नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस। पहचान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मित्रों, इस क्लास में हम बात करने वाले हैं मई मंथ 2023 का जो मई मंथ है उस मई मंथ से संबंधित सर्चित पुरस्कार जितने भी रहे हैं उस पुरस्कार से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखना और एक बार जो है क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी अपने मित्रों को इसे शेयर जरूर कर लीजिएगा, क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा और मुझे जो है लास्ट में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, चलिए तो देखिएगा, सर्चित पुरस्कार से संबंधित मई मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो सारे के सारे हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी क्लास को लास्ट तक जरूर देखना। क्लास थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, ज्यादा बड़ी नहीं होगी, 15 से 20 मिनट की क्लास रहेगी। ठीक है ना, तो पूरी क्लास को जरूर देख लेना। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ग्लोबल बिजनेस एंटरप्रेन्योर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इससे जो है सम्मानित किया गया है किसे? सौरभ सक्सेना को, यानी कि ए ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए देखिए, इनके फैक्ट देख लेते हैं कि सौरभ सक्सेना राजस्थान हाउसिंग बिल्डर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं मोटिवेशनल स्पीकर हैं। जीबीई अवार्ड 2023 में एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड तथा ग्लोबल बिजनेस एंटरप्रेन्योर अवार्ड 2023 से इन्हें जो है सम्मानित किया गया है। मतलब दोनों ही अवार्ड जो है इन्हें मिले हैं। ठीक है, तो पॉइंट इंपोर्टेंट है, याद रखना। फिर नेक्स्ट देखो, सौरभ सक्सेना को यह अवार्ड राजस्थान हाउसिंग बिल्डर्स एसोसिएशन को जयपुर के विश्वसनीय संस्था बनाने तथा रियल एस्टेट में नंबर 1 ब्रांड बनाने और युद्ध व सेल्स टीम को समय समय पर मोटिवेशन ट्रेनिंग देकर उनकी पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए जो है दिया गया है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, गोल्डन कैलाश पुरस्कार से किस राजधानी फिल्म को दिया गया है? कौन सा गोल्डन कैलाश पुरस्कार जो है वो कौन सी राजधानी फिल्म को दिया गया है? तो यह दिया गया है भाई फिल्म नानेरा को, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट है। देखो इसके बारे में फैक्ट क्या है, राजस्थान फिल्म को मिला गोल्डन कैलाश पुरस्कार। देखिए यहां से दीपांकर प्रकाश द्वारा निर्देशित राजस्थान फिल्म नानेरा को अजंता एलोरा फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन कैलाश पुरस्कार प्रदान जीता है। फिर नेक्स्ट है फिल्म नानेरा नानाजी का घर। देखो नानेरा जो फिल्म है इसका मतलब है कि नानाजी का घर। ठीक है, को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ पटकथा, सर्वश्रेष्ठ संपादन का पुरस्कार भी मिला है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार के तहत नानेरा को एक ट्रॉफी और 1 लाख रुपए नकद रुपए दिए गए हैं। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट है, फिल्म नानेरा नानाजी का घर मुख्य किरदार जो है इसमें मनीष के इर्द गिर्द रहता है। मतलब मनीष नाम से कोई एक कैरेक्टर इसमें करेक्ट किया गया है जिसके इर्द गिर्द जो है ये पूरा जो है घूमती रहती है। कौन? नानेरा जो फिल्म है वो। ठीक है, इसमें मनीष के पिता की मौत के बाद उसके जीवन के निर्णय उसके मामा लेने लगते हैं। अजंता एलोरा फिल्म समारोह के 8वें संस्करण का आयोजन औरंगाबाद महाराष्ट्र में 11 से 15 जनवरी 2023 को किया गया था। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत मिलने वाला कायाकल्प अवार्ड से किस अस्पताल को सम्मानित किया गया? काफी अच्छा क्वेश्चन, याद रखना। कायाकल्प अवार्ड से कौन से अस्पताल को सम्मानित किया गया है? और यह अवार्ड जो है स्वच्छ भारत मिशन के तहत मिलता है। ठीक है, फिर देखो इसमें जो है करेक्ट आंसर क्या रहेगा? तो वह रहेगा भाई राजकीय बीडीके अस्पताल झुंझुनू। किसे? राजकीय बीडीके अस्पताल झुंझुनू को जो है इसमें सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। देखिए फैक्ट इसके बारे में कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत झुंझुनू के अस्पताल को मिला कायाकल्प अवार्ड। झुंझुनू के राजकीय बीडीके अस्पताल को स्वच्छ भारत मिशन के तहत मिलने वाला कायाकल्प अवार्ड हासिल किया है। फिर इस बीडीके अस्पताल ने प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया है। प्रथम स्थान मिलने पर बीडीके अस्पताल को 50 लाख रुपए मिलेंगे। फिर कायाकल्प अवार्ड के लिए 8 पैमाने तय किए गए हैं। अब देखिए कौन कौन से 8 पैमाने के आधार पर जो इसे चूज किया गया है एक चिकित्सालय को, तो इसमें 8 पैमाने देखिएगा। पहले अस्पताल का इंफ्रास्ट्रक्चर, साफ सफाई, बायोमेट्रिक वेस्ट का निस्तारण, इन्फेक्शन कंट्रोल, मरीजों के लिए अन्य सुविधाएं, हाइजीन प्रमोशन जिसमें स्टाफ की ट्रेनिंग भी शामिल है। फिर रैंकिंग तय करने में पारदर्शिता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अवार्ड के लिए मेरा अस्पताल पोर्टल के द्वारा ऑटो जनरेट फोन कॉल्स अस्पताल में इलाज करवा चुके मरीजों के पास जाते हैं, जिसमें उनके इलाज सुविधाएं, चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ के व्यवहार आदि के बारे में फीडबैक लिया जाता है। अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर कमलेश जाजरिया ने बताया कि क्वालिटी शेल के जरिए अस्पताल में सेवा गुणवत्ता का ध्यान रखा जाता है, जिसके चलते यह अवार्ड हमें प्राप्त हुआ है, मतलब मिला है। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, नासा ने मंगल ग्रह के लिए
कि विशेष रोवर बनाने हेतु किस संस्थान के विद्यार्थियों को सम्मानित किया है? तो इन्होंने जो बिट्स पिलानी झुंझुनू जो है उसको सम्मानित किया गया। इसको बिट्स पिलानी झुंझुनू के जो विद्यार्थी है उन्हें सम्मानित किया है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर देखो इसके बाद फैक्ट क्या लिखा हुआ है कि एशिया में पहला, विश्व में 12वां स्थान नासा को मिला है। मतलब एशिया में पहला स्थान और विश्व में 12वां स्थान किसे मिला भाई? नासा को मिला है। फिर बिट्स पिलानी के विद्यार्थियों ने मंगल ग्रह के लिए विशेष ओवर तैयार किया है। 3 पहिए का यह ओवर पैडल से चलेगा। इसे 2 यात्री एक दूसरे की विपरीत दिशा में बैठकर चला सकेंगे। फिर एक कार्बन फाइबर से बना यह रोवर मजबूत होने के साथ वजन में काफी हल्का है। इसे मंगल तक ले जाना काफी आसान है। फिर इसके पहिए एवं पैडल को चेन की जगह मजबूत बेल्ट से जोड़ा गया है जो 500 किलो तक वजन सहन कर क्षमता रखता है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट फैक्ट है इसके बारे में कि बिट्स के निदेशक प्रोफेसर सुधीर कुमार बरई ने बताया कि अमेरिका के नासा मार्शल स्पेस फ्लाइंग सेंटर में आयोजित नासा ह्यूमन एक्सप्लोरेशन रोवर चैलेंज 2023 में 8 देशों की 61 टीमों ने भाग लिया था। फिर है इसमें पिलानी की टीम इंस्पायर्ड क्वार्टर्स ग्रेविटी ने प्रोजेक्ट रिव्यू अवार्ड में एशिया में पहला स्थान हासिल किया है। बिट्स टीम के मार्स रोवर ने 12वां स्थान हासिल किया है। रोवर मंगल वर्ष की विपरीत स्थितियों में बेहतर काम करेगा। इसका वजन मात्र जो है 65 किलो है। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट है। एक चीज याद रखना, बिट्स के निदेशक कौन है? याद रखना प्रोफेसर सुधीर कुमार बरई। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको आप याद रखना। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 लिखा हुआ है, राजस्थान के किस जवान को हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शौर्य चक्र से सम्मानित किया है? तो उपयुक्त सभी को, यानी कि देखो असिस्टेंट कमांडेंट सत्येंद्र यादव और फिर स्क्वाड्रन लीडर संदीप झाझड़िया, फिर फ्लाइट लेफ्टिनेंट तेजपाल, इन तीनों को जो है सम्मानित किया। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है उपयुक्त सभी वो हमारा करेक्ट रहेगा। देखो इसके बाद इफेक्ट क्या है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया राजस्थान के जवान को शौर्य चक्र से सम्मानित। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस बलों के 37 कर्मियों को कर्तव्य निर्वहन में उनकी बहादुरी एवं साहस के लिए वीरता पुरस्कार प्रदान किया है। 8 कर्मियों को कीर्ति चक्र तथा 29 कर्मियों को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के निकट एक ऑपरेशन के दौरान खुद को गोली लगने के बावजूद 3 आतंकियों को ढेर करने वाले झुंझुनू के बरौंदा खुर्द गांव निवासी एयरफोर्स के स्क्वाड लीडर संदीप झाझड़िया को नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। फिर ऑपरेशन के लिए सेना की 55 राष्ट्रीय राइफल्स, जम्मू कश्मीर पुलिस समेत सुरक्षा बलों ने पुलवामा इलाके के नायरा गांव में 29 जनवरी 2022 को घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया था। फिर नेक्स्ट है, अलवर जिले के 2 बहादुर सैनिकों को दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। इस सम्मान की घोषणा 26 जनवरी को की गई थी। शौर्य चक्र से सम्मानित होने वाले सैनिकों में फ्लाइट लेफ्टिनेंट के तेजपाल और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट सत्येंद्र यादव शामिल हैं। फिर देखो नेक्स्ट क्या लिखा हो, एक मिनट क्वेश्चन क्या था इसको देखो जरा एक बार वापस देखते हैं। हाँ, शौर्य चक्र से सम्मानित है, चलो ठीक है, तीनों शौर्य चक्र से सम्मानित हैं। एक तो ये यहाँ पे देखा नाम में कौन से झुंझुनू के हैं, ये स्क्वाड्रन लीडर संदीप झाझड़िया है। फिर दूसरे कौन है, तो दूसरे देखिए यहाँ पर है ये एक तो लेफ्टिनेंट तेजपाल और फिर है असिस्टेंट कमांडेंट सत्येंद्र यादव। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, राज्य के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हेतु प्रारंभ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की पुरस्कार राशि कितनी है? तो इसकी पुरस्कार राशि जो है वो 7.5 लाख रुपए है। तो सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट है। देखिए फैक्ट इसके बारे में, ग्रामीण ओलंपिक ने बदल दी राजस्थान की खेल संस्कृति। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का आयोजन मील का पत्थर साबित हुआ है। देश दुनिया में पहली बार 30 लाख से अधिक खिलाड़ियों ने विभिन्न प्रतियोगिता में भाग लेकर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड शुरू किया गया है। इसमें
पुरस्कार की राशि 7.5 लाख रुपए है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने बजट में 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। फिर देखिए नेक्स्ट है, खिलाड़ियों का यह महाकुंभ राजस्थान में खेलों के भूगोल को पूरी तरीके से बदलने वाला साबित होगा। अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रदेश में पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न पॉलिसी के तहत ए श्रेणी की नौकरियां दी जा रही है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी स्कूल व फेडरेशन ऑफ इंडिया के गेम्स में पदक विजेताओं को 56 विभागों की भर्तियों में 2% का आरक्षण दिया जा रहा है। खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए महाराणा प्रताप व गुरु वशिष्ठ अवार्ड के साथ दी जाने वाली राशि को 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया गया है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना कि खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए महाराणा प्रताप व गुरु वशिष्ठ अवार्ड के तहत साथ में जो दी जाने वाली राशि है उसे 1 लाख से बढ़ाकर कितना किया गया, तो उसे 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है, राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा कन्हैयालाल सहल पुरस्कार 2022-23 जो है किसे दिया जाएगा, तो यह मिलेगा भाई किसे, डॉक्टर यश गोयल को दिया जाएगा। तो यानी कि ए ऑप्शन जो है इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट है। देखिए फैक्ट इसके बारे में, राजस्थान साहित्य अकादमी ने घोषित की है वर्ष 2022-23 के पुरस्कार। राजस्थान साहित्य अकादमी डॉक्टर दुल्हा राय सहारण की संचालिका सभा की बैठक में राजस्थान प्रांत के निवासी एवं प्रवासी साहित्यकारों के उत्थान संवर्धन प्रोत्साहन और सम्मान के प्रति संकल्पबद्ध व्यक्ति के हेतु वर्ष 2022-23 के वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा की गई है। आलोचना क्षेत्र का प्रतिष्ठित देवराज उपाध्याय पुरस्कार भरतपुर के मूल निवासी है कौन, राजा राम भादु को आलोचना कृति कविता के आयाम के लिए दिया जाएगा। फिर है विविध आयामों के अंतर्गत कन्हैयालाल सहल पुरस्कार जो है जयपुर के व्यंग्यकार यश गोयल उनको जो है दिया जाएगा। उनकी कृति है नामुमकिन नेता, इसके लिए इनको जो है दिया जाएगा कौन सा, कन्हैयालाल सहल पुरस्कार। ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है, बाल साहित्य के क्षेत्र में शंभुदयाल सक्सेना पुरस्कार जो है वो कांकरोली के कुसुम अग्रवाल को बाल एकांकी पुस्तक हम सब एक हैं के लिए दिया जाएगा। फिर है उक्त सभी पुरस्कार जो है 21,000 रुपए की राशि है और सचिव डॉक्टर बसंत सिंह सोलंकी के अनुसार 21,000 रुपए की राशि वाला प्रथम प्रकाशित कृति सुमनेश जोशी पुरस्कार उदयपुर निवासी कथाकार तराना परवीन को उनके कहानी संग्रह 108 के लिए दिया जाएगा। ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 है, राजस्थान में कार्यरत किस कंपनी को सस्टेनेबल खनन कार्यों के लिए CII ग्रीन को सिल्वर रेटिंग में सम्मानित किया गया है, तो इसका कट आंसर रहेगा भाई हिंदुस्तान जिंक को, इसे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को इससे सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर देखिए इसके कुछ फैक्ट दे रखे, सस्टेनेबल खनन कार्यों के लिए CII ग्रीन को सिल्वर रेटिंग में से सम्मानित हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड HJL की रामपुरा आचा खदान और जावर समूह की खदानें पहले ग्रीन को सर्टिफाइड खदानें बन गई हैं। उन्हें अपने स्थायी खनन कार्यों के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ ICC में ग्रीन को सिल्वर रेटिंग प्राप्त हुई है। खानों को अपशिष्ट और सामग्री प्रबंधन, हरित बुनियादी ढांचे और पारिस्थितिकी आपूर्ति, हरित आपूर्ति श्रृंखला GHG, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी और नवीनीकरण ऊर्जा पहल में उनके अनुकरण प्रदर्शन के लिए प्रमाणित किया गया था। ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट फैक्ट देख रखा है, ग्रीन को रेटिंग दुनिया में अपनी तरह का पहला समग्र ढांचा है जो जीवन चक्र दृष्टिकोण का उपयोग करके कंपनियों को उनके गतिविधियों की पर्यावरण मित्रता का मूल्यांकन करता है। फिर वेदांता समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और सिल्वर की दुनिया की सबसे बड़ी और भारत की इकलौती एकीकृत उत्पादक कंपनी है। ठीक है। चलिए तो इसके साथ जो है आज का वीडियो हमारा कंप्लीट होता है। इसके अलावा जितने भी आप क्वेश्चन रहेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना, आज इतने काफी है, बाकी के जो क्वेश्चन रहेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में और हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच पूरी क्लास देखने के लिए। एक बार जो है क्लास को शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना, कमेंट करके मुझे जरूर बताना। ठीक है ना, क्लास आपको कैसी लगी। चलिए थैंक यू सो मच पूरी क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।